ओके सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। और आज का जो टॉपिक है वो मैं कहूंगी बहुत ही यूनिक टॉपिक है और जिसको एक्चुअली बहुत लोग जानते तो है बट कैजुअली ले लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये कुछ अदृश्य पावर्स हैं, इसलिए इसे लोग काफी कैजुअली ले लेते हैं। और अदृश्य की बात करूं तो मैं कहूंगी अदृश्य पावर्स जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं। दृश्य पावर्स जो दिखता है ना उससे ज्यादा पावरफुल वो होता है जो चीजें नहीं दिखती, है ना। तो ये आज जो हम बात करेंगे अफर्मेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वाइब्रेशंस, ये सब चीजें अदृश्य हैं। और अदृश्य का एग्जाम्पल मैं दो एग्जाम्पल से आपको समझा देती हूँ अदृश्य चीजों की पावर। सबसे पहले तो एग्जाम्पल है भगवान, गॉड। मेरे को नहीं लगता यहाँ बैठे किसी ने भी जो है भगवान से हाय हेलो की होगी या भगवान से मिले होंगे। कोई भी ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी कभी भी कोई आपदा आती है, कोई दुख आता है या कुछ भी ऐसी बात होती है तो हम भगवान जी के सामने खड़े होकर एक प्रार्थना करते हैं और हमें फील होती है वो एनर्जी कि हमारी चीज सुनी जा रही है। और ये है अदृश्य पावर, और वो कितनी पावरफुल होती है आप सब जानते हैं। भगवान की शक्ति इज पावरफुल, राइट। दूसरा जो है वो है बिजली का तार। दूसरा एग्जाम्पल इज बिजली का तार। आपने, मुझे नहीं लगता किसी ने भी जो है बिजली के तार में बिजली को फ्लो करते हुए देखा होगा, लेकिन फिर भी जो है आप उसे छूकर देखेंगे ना तब पता लग जाएगा कि क्या होता है। ये थे कुछ एग्जाम्पल्स अदृश्य पावर्स के। तो जो है आज ही हम ज्यादा समय ना देते हुए, ज्यादा निकालते हुए, हम लोग जो है आज बात करते हैं अफर्मेशंस और इनके बारे में, राइट। हम लोग जो है, मैं मिनट स्लाइड शेयर कर लेती हूँ, 2 मिनट्स। ओके आप लोगों को मेरी स्लाइड दिख रही होगी एंड हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे कि पहले कहा, हिडन पावर्स आर मोर पावरफुल, यानी जो अदृश्य शक्तियां हैं वो ज्यादा पावरफुल होती हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे आज, हम अफर्मेशन, वाइब्रेशंस, एनर्जीज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड के इस पे काम करती हैं। और सबकॉन्शियस माइंड किसका पार्ट है? सबकॉन्शियस माइंड पार्ट है आपके ब्रेन का। सबसे पहले जो है आज थोड़ा सा ह्यूमन ब्रेन के बारे में जानते हैं। ह्यूमन ब्रेन जो कि दो पार्ट से बना हुआ है, एक होता है कॉन्शियस और एक होता है सबकॉन्शियस। मैं कह बता रही हूँ, ये रिसर्च है और ये सच है कि आपका ओनली 5 to 10% कॉन्शियस माइंड होता है और 90% सबकॉन्शियस माइंड होता है। यानी आपकी 90% ऑफ डिसीजंस और सारी चीजें जो है सबकॉन्शियस कंट्रोल करता है। और आप ये देखिए कि हम लोग कितना कैजुअली ले लेते हैं सबकॉन्शियस माइंड को, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक होता क्या है कि स्कूल लेवल पर, घर पर, हम हर जगह सिर्फ कॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया गया है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई ऐसी किताब नहीं बनी, कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं बनी है जो सबकॉन्शियस को ट्रेन करने के लिए बनी हो। तो इसलिए हमने बचपन से कभी सबकॉन्शियस की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, हमने सिर्फ कॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया है। और सबकॉन्शियस माइंड जो कि बहुत बड़ा जरूरी है उसे हमने बड़ा कैजुअली लिया है। नेक्स्ट जो है, हम ह्यूमन ब्रेन की पावर जानते हैं। और आप सरप्राइज हो जाएंगे जब मैं आपको ये ह्यूमन ब्रेन की पावर बताऊंगी, क्योंकि मैंने खुद ने जब ये देखा तो मैं खुद शॉक थी कि ओ माय गॉड, मतलब ह्यूमन ब्रेन की इतनी पावर होती है। रिसर्च ऐसा कहती है कि हम अपने ब्रेन का सिर्फ 5% यूज कर रहे हैं, ओनली एंड ओनली 5%। यानी ये देखिए कि हम अपने ब्रेन के 95% पोटेंशियल या मैं कहूंगी पावर को तो हम यूज ही नहीं कर रहे। वी आर ओनली यूजिंग 5%। दूसरा, हमारा जो ब्रेन है वो एक एक्सा फ्लॉप ऑपरेशन पर सेकंड में कर लेता है। इसका मतलब 1 बिलियन इंटू 1 बिलियन। यानी आप ये देखिए कि पूरा जो हमारा दिन होता है वो 24 आवर्स का होता है, उसमें पर सेकंड में हमारा ब्रेन एक एक्सा फ्लॉप ऑपरेशंस करता है। हमारे 60 ट्रिलियन सेल्स
पर सेकंड में 6 ट्रिलियन कमांड देते हैं और हमारा ब्रेन 10 वॉट की पावर कंज्यूम करता है। तो ये थे मतलब कुछ हिला देने वाले हमारे तथ्य जो हमारा ह्यूमन ब्रेन की पावर है। और अब जो है मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट एसेट और हमारे बॉडी में जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन मतलब ऑर्गन कहूँ या एसेट कहूँ, जो कि एक अदृश्य है इसलिए हम कैजुअली लेते हैं, लेकिन हमारे बॉडी का सबसे पावरफुल पार्ट, उसके बारे में बताऊंगी। और बिल्कुल आप समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूँ हमारे सबकॉन्शियस माइंड की। और मैंने जैसे कि पहले बताया कि हमारी जितनी भी वाइब्रेशंस हैं, हमारी एनर्जीज हैं, हमारा यूनिवर्स के जितनी भी कनेक्टेड चीजें हैं, या हम जो आज अफर्मेशंस की बात करेंगे, ये सारी चीजें कंट्रोल होती हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। तो सबसे पहले जरूरी है कि सबकॉन्शियस माइंड को जाने। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये इतना डीप है, इसकी स्टडी करना या इसके बारे में बताना इज इतना डीप कि एक सेशन में इसे कवर नहीं किया जा सकता है। इसके लिए काफ़ी सारे सेशंस लेने पड़ेंगे और धीरे-धीरे हम जो है आगे सबकॉन्शियस माइंड पे पर्टिकुलरली सेशंस लेंगे। लेकिन अभी जो है मैं ऊपरी-ऊपरी तौर पे आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो अलादीन के चिराग के जीनी की तरह है। आप सबने अलादीन के चिराग की स्टोरी सुनी होगी। अलादीन के चिराग क्या था? जिसमें से एक जीनी निकलता था और वो बोलता था, "जो हुक्म मेरे आका।" तो वैसे ही आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो एक जिनी है, जो आपसे बोलता है कि जो हुक्म मेरे आका। तो वो हमें बोलता है कि आप जो बोलेंगे मैं करूँगा। तो हमने मानिए मैं एग्ज़ाम्पल बताती हूँ आपको। हमने एक दिन मानो बोला अपने सबकॉन्शियस माइंड को यानी हमारे जिनी को कि मुझे ना एक बहुत बड़ा घर चाहिए। तो जिनी ने कहा ओके, जो हुक्म मेरे आका। और फिर सबकॉन्शियस माइंड ने आपके वो घर बनाना स्टार्ट किया, उस घर के निर्माण के लिए जो जो लगेगा मतलब वो तैयारी करनी स्टार्ट कर दी। और अगले दिन आपने कहा कि अरे मैं घर के लिए सोच तो रहा हूँ लेकिन मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मेरे पास तो रिसोर्सेस नहीं है, मेरे पास तो चीजें ही नहीं है, कैसे बनेगा घर। तो फिर जीनी अभी काम पे लगा हुआ ही होता है, यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड अभी काम पे होता है और एकदम से आप जो है उसे एक नया कमांड देते हैं। तो फिर सबकॉन्शियस माइंड बोलता है कि अरे कल तो ये घर बनवा रहा था और आज कह रहा है नहीं बनेगा। तो फिर वो जो जीनी है ना वो आपको बोलता है कि आका, कल वो आप घर बनवा रहे थे तो फिर वो घर कैंसिल करें क्या, बड़ा घर। और फिर जो है वो आप ऐसे सोचते हो कि बनेगा ही नहीं, ये तो ऐसा नहीं है वैसा नहीं है मेरे साथ। और फिर जो है वो गलत कमांड्स की वजह से वो घर जो बनना स्टार्ट ही हुआ था वो वहीं की वहीं खत्म हो जाता है। ठीक है। सेकंड जो है वो सबकॉन्शियस माइंड आपका हैबिट बेस्ड होता है। सबकॉन्शियस माइंड के पास अपना कोई लॉजिक, कोई सेंस नहीं होता। सबकॉन्शियस माइंड आपके हैबिट्स के अकॉर्डिंग चलता है। इसलिए कहा जाता है ना कि विचारों को, अपने हैबिट्स को चेंज कर दीजिए, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। वो क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड हैबिट पे काम करता है। तो जो भी हैबिट्स आप फॉलो करते हैं ना, ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस उसी तरीके से काम करता है। एग्जाम्पल जैसे कि आपने देखा होगा कुछ जनों को कि वो जो है वो 4 या 5 बजे मानिए 5 बजे मानिए वो उठ जाते हैं रेगुलर। और आप देखते हैं कि अरे यार 5 बजे ये रेगुलर कैसे उठ जाता है? मतलब ना इसे कोई अलार्म की ज़रूरत होती है, ना इसे कोई जना चाहिए जो इसे आकर उठाए। लेकिन ये 5 बजे इसकी नींद अपने आप खुल जाती है, कैसे? वो ऐसे कि उसने हैबिट में डाल दिया है 5 बजे उठना। क्योंकि वो रेगुलरली मानिए 1 साल से, 2 साल से या काफ़ी लंबे समय से वो इस समय पे उठता आया है। तो अब वो उसके हैबिट बन गई है, रोज़ 5 बजे उठना। और सबकॉन्शियस माइंड जो है उसका कोई अपना सेंस नहीं होता। जो आप हैबिट में ले आएँगे, सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानकर उसी पे एक्शन लेना स्टार्ट कर देगा। ठीक है? सो ये था हैबिट बेस्ड। नेक्स्ट है सबकॉन्शियस माइंड हर चीज को लिटरली लेता है। यानी वो हर चीज को सच मानता है, हर चीज को गहराई में ले लेता है। ठीक है। तो क्योंकि मैंने बताया कि सबकॉन्शियस माइंड का अपना कोई लॉजिक नहीं होता, उसके पास मैं कहूँ अगर सिंपल शब्दों में तो उसके पास अपनी कोई अकल नहीं होती। वो हम जो बोलेंगे वो उसे ही सच मानता है, उसे ही गहराई में ले लेता है। जैसे कि मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो इमेजिनेशन और रियलिटी इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं समझता। मैं आपको एक स्टोरी से बताती हूँ। आप ये विजुलाइज कीजिए, मतलब मैं आपको जो स्टोरी बता रही हूँ कि एक जो है ना कार थी, मतलब स्विफ्ट कार, एक जने ने नई नई स्विफ्ट कार अभी शोरूम में से निकलवाई। और वो उसने कहा क्योंकि नई कार है तो चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं।
और वो जो है निकल पड़ा अपनी रेड स्विफ्ट कार में लॉन्ग ड्राइव पर। और अब वो जा रहा है, बीच में उसने शॉपिंग करी, उसने मस्त खाया पिया और अपनी वो लॉन्ग ड्राइव कंटिन्यू कर रहा है। अब वो चल रहा है, उस रोड पर चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और एकदम से जो है एक उसके पीछे से एक ट्रक आता है, एक बड़ा सा ट्रक आता है और वो उस कार को कुचल देता है। नई कार चूर चूर हो जाती है। उसके अंदर जो वो जना बैठा था, वो उसका भयंकर एक्सीडेंट होता है और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। ये एक स्टोरी थी। अब आप सबने जो है वो एक कार देख ली, आपने एक ट्रक देख लिया, लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो ये स्टोरी जो मैंने आपको बताई ना, ये पूरी की पूरी झूठ थी। पूरी स्टोरी झूठ थी। लेकिन आपने जो है इस मेरे स्टोरी बताने के दौरान आपने रेड स्विफ्ट कार देख ली, आपने ट्रक देख लिया, आपने उस जने को विजुलाइज कर लिया, आपने उसका एक्सीडेंट होते हुए देख लिया, आपको सैड फीलिंग भी आ गई होगी ये पूरा इंसिडेंट सुनकर। तो ये सब कुछ कैसे हुआ? ये सब कुछ आपके सबकॉन्शियस ने कराया, क्योंकि सबकॉन्शियस आपके इमेजिनेशन या रियलिटी के बीच में कोई भी अंतर नहीं समझता। वो हर चीज को, जो चीज उसे दिखाई जाए, जो चीज उसे बताई जाए, वो उसी को सच मान लेता है। नेक्स्ट, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो प्रेजेंट में रहता है, हमेशा प्रेजेंट स्टेट में काम करता है। जैसे कि वो कभी कोई पुरानी चीजें या फ्यूचर के चीजों पे काम नहीं करता, ओनली प्रेजेंट में काम करता है। और ये जो है मेरे पहले वाले बताए हुए पॉइंट से थोड़ा कनेक्टेड है। जैसे कि एग्जाम्पल, आपने अपने पुराने पास्ट में हुए हुए किसी बुरे से, किसी सैड से कोई इंसिडेंट को, कोई घटना को याद किया, तो उस समय आप ये फील करेंगे कि जब आप उसे याद कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली अभी बैठे बैठे ना आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, या फिर आपको एक सैड सी फीलिंग आ जाएगी, सैड सा आपका फेस हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर मानिए फ्यूचर में आप ऐसा सोच रहे हैं कि फ्यूचर में ना आप कोई हैप्पी इंसिडेंट के बारे में सोच रहे हैं, कि मानिए आपके पास कार आ गई और अब आप सोच रहे हैं कि मेरे पास कार आ गई, मैं इस कार के साथ ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। तो वो एक हैप्पी फीलिंग आप सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपके फेस पर स्माइल आ जाएगी, आपका फेस बहुत हैप्पी एंड बहुत ही अच्छा फील करेगा। तो वो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रेजेंट में काम करता है। अब आप उसको पास्ट की बात बता रहे हो या फ्यूचर की बता रहे हो, उसे नहीं पता आप उसे क्या बता रहे हो। वो प्रेजेंट स्टेट में आपको वो ही चीज देगा, वो ही जैसा आप उसे उसमें डाल रहे हैं। यानी अगर आप सैड के बारे में सोच रहे हैं तो वो आपको आंसू दे देगा, और आप हैप्पी के बारे में सोच रहे हैं तो वो आपको हंसी दे देगा, आपको एक स्माइल दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट इज सबकॉन्शियस माइंड एक कंप्यूटर प्रोसेसर की तरह होता है। कंप्यूटर प्रोसेसर में क्या होता है कि काफी सारी फाइल्स ना एक साथ खुल सकती हैं। तो वैसे ही जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी काफी सारी फाइल्स, काफी सारे थॉट्स एक साथ चालू रह सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं एक टाइम पे आप एक ही थॉट सोचे। आप देखते हैं ना, कभी कभी आप बैठे हैं और आपका माइंड, आप सोचेंगे अरे यार माइंड में कितनी बातें चल रही हैं। वो इसलिए क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक कंप्यूटर प्रोसेसर है, वो मल्टीटास्कर है। मतलब उसमें आप बहुत सारे थॉट्स जो है वो एक साथ आपके चलते हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया सबकॉन्शियस माइंड एक कंप्यूटर प्रोसेसर की तरह है। नेक्स्ट, सबकॉन्शियस माइंड प्राइमल है। इसका क्या मतलब है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को कोई भी लैंग्वेज नहीं आती। ऐसा नहीं कि उसमें उसमें आपने इंग्लिश डाल दी तो वो इंग्लिश तरीके से सोचेगा, फिर आपने हिंदी डाल दी तो वो एक देसी तरीके से सोचेगा। ऐसा नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड की अपनी कोई लैंग्वेज नहीं है, या वो किसी लैंग्वेज को जानता नहीं है। अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेट करना है, तो आप कैसे करेंगे? आप उस इमेजेस, फीलिंग्स, मेटाफर्स, इनके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप कार के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको एक कार का इमेज आपके माइंड में रखना पड़ेगा। सो जब आप वो रखते हैं तब सबकॉन्शियस माइंड समझता है अच्छा अच्छा कार की बात हो रही है। तो एक वो इमेजेस और फीलिंग्स इस पर कम्युनिकेट करता है। जैसे मानिए अभी मैंने बताया आपको हैप्पी फीलिंग हो रही है, आपको सैड फीलिंग हो रही है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि ओके अच्छा अच्छा सैड फीलिंग है। तो ये फीलिंग्स एंड इमेजेस इनके थ्रू कम्युनिकेट करता है। ठीक है, मैंने कार का एग्जांपल आपको बता दिया। नेक्स्ट, आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही जो शांतिपूर्वक, बहुत ही पीसफुल टाइप का जो इन्वायरमेंट होता है ना, उससे बहुत प्यार करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपने देखा होगा ना कि कभी-कभी हम बहुत गुस्से में होते हैं तो हमें घर पे बोला जाता है ऐसे कि अरे भाई शांत हो जा।
एक बार शांत हो जाए। वो क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो आइडियाज, जो सॉल्यूशंस देने में कारगर है, वो काम ही तब करता है जब शांति रहती है, एक पीसफुल एनवायरनमेंट रहता है। ठीक है। और आपने देखा होगा कि जब आप शांत बैठते हैं, एक बार शांत एकदम एनवायरनमेंट में होते हैं, बहुत ही शांतिपूर्वक होते हैं, तो तब आप ये देखिए आपके पास नए नए आइडियाज आते हैं, नए नए सोल्यूशंस आते हैं आपकी प्रॉब्लम के। तो ये क्यों हो पाता है? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही शांतिपूर्वक एनवायरनमेंट से प्यार करता है। ठीक है। नेक्स्ट इज आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन ऑफ थॉट से भी बहुत तेज है, मतलब बहुत तेजी से ये वर्क करता है। ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से भी तेज काम करता है या पहले काम कर देता है। हम रिसर्च के अकॉर्डिंग बताया गया है कि हमारा ऑलरेडी डिसाइड कर चुका होता है चीजों को, और हमें ऐसा लगता है कि हमने हमने माइंड से डिसाइड किया है, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी उसको करने के लिए डिसाइड हो चुका होता है। जैसे कि कभी कभी हम उसे इंट्यूशन का नाम देते हैं कि मुझे ऐसा इंट्यूशन हो रहा है कि ऐसा होगा। ऐसा नहीं है, वो सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी उस चीज को कर चुका है, और फिर आप देखते हैं कि इंट्यूशन हो रहा है और एकदम से आप देखते हैं कि चीज हो गई, एंड देन आप बोलते हैं कि ये मुझे इंट्यूशन हो रहा था। तो वो इंट्यूशन कहाँ हो रहा है? वो इंट्यूशन हो रहा है सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को पहले ही कर चुका है, और आपको ऐसा लगता है कि कॉन्शियस माइंड ने किया या मेरे इंट्यूशन की वजह से हुआ। ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर होती है कि वो आपके कॉन्शियस माइंड से कई गुना तेज चलता है और कई गुना पहले उन चीजों को कंप्लीट कर देता है। ठीक है। एग्जाम्पल ऋषि मुनि। ऋषि मुनियों को आपने देखा था कि मतलब पहले हम सब जानते हैं कि ऋषि मुनि ये सब बहुत ही त्रिकालदर्शी थे, इन्हें त्रिकालदर्शी कहा जाता था। ये लोग मतलब आपके फ्यूचर के बारे में आपको बता देते थे, आपके अभी आप यहाँ से जाएंगे, मानिए आपके साथ क्या होगा, आपके साथ अगले दिन क्या होगा, आपके साथ पास्ट में क्या हो चुका है, ये सारी चीजें जो है वो ऋषि मुनि बता देते थे। क्यों? क्योंकि ऋषि मुनि इस लेवल तपस्या करते थे कि उन वो अपने सबकॉन्शियस माइंड पे उनका इतना कंट्रोल होता था, और उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को भयंकर तरीके से प्रोग्राम कर रखा था, एंड दैट्स वाई वो लोग बहुत आराम से जो है वो सारी चीजें बता पाते थे। और दूसरा जो एग्जाम्पल है दैट इज फोन। फोन इज कि आपको पता है ऐसा कोई भी यहाँ नहीं होगा जिसके पास फोन नहीं है आज की डेट में। ठीक है, आप सबके पास फोन है। और आप ये देखिए कि एक ये छोटा सा प्लास्टिक का पीस आपको पूरी दुनिया से कनेक्ट करा देता है। पूरी दुनिया से कनेक्शन जोड़ने की पावर है आपके फोन में। बस हाँ, रिक्वायरमेंट्स ये है कि आपके पास सिम होनी चाहिए, रिचार्ज होना चाहिए, और इंटरनेशनल कॉल्स करने की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होनी चाहिए। तो आप जो है इस दुनिया में कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। और क्या होता है कि वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आप जैसा इसमें डालेंगे वो कहीं पे भी कनेक्ट कर सकता है। सबकॉन्शियस माइंड किसी भी थॉट पे कनेक्ट कर सकता है। बात ये है कि हम उसे कहाँ कनेक्ट करा रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड पूरे यूनिवर्स में कनेक्ट कर सकता है, पूरे यूनिवर्स में, लेकिन इट्स अप टू अस कि हम उसे कहाँ कनेक्ट करा रहे हैं। जैसे हमारे फोन में मानिए बहुत सारे नंबर्स हैं और हम जिसे कॉल लगाएंगे उसे लग जाएगा, लेकिन मानिए फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं शत्रुघ्न सर को फोन लगाऊं, तो ऑब्वियसली उन्हें ही फोन लगाएगा ये फोन, ये जगवीर सर को नंबर नहीं मिलाएगा। अगर मैं जगवीर सर को कॉल लगाऊंगी तो ये शत्रुघ्न सर का नंबर नहीं मिलवाएगा, ये जगवीर सर से ही कनेक्ट कराएगा। तो वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड की तरंगे उस पूरे यूनिवर्स से कनेक्टेड है, लेकिन आप उसको जैसा कमांड देंगे, जैसी बात रखेंगे, वो यूनिवर्स से आपको वैसी ही एनर्जी आपसे कनेक्ट करा देगा। ठीक है। नेक्स्ट अब जो है हम थोड़ा सा इसकी साइंस के बारे में जानते हैं, और मैं फिर से बोल दूं कि जो साइंस है इसके पीछे वो बहुत डीप है। अगर आप जाकर देखेंगे तो वो इतनी डीप है साइंस कि उसे एक सेशन में कवर करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो जरूर हम जो है आने वाले टाइम में हम सेशंस लेंगे इसकी साइंस पर और इस पर, लेकिन मैं अभी ऊपरी तौर पे आपको बता देती हूँ। सबसे पहले न्यूटन, उन्हें सब लोग जानते हैं, इसैक न्यूटन एक बहुत ही वेल नोन साइंटिस्ट है। इन्होंने एक प्रिडिक्टेबल मॉडल दिया था। प्रिडिक्टेबल मॉडल का मतलब ये कहते थे कि हर चीज का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे कि अगर हम कोई भारी चीज ऊपर फेंक रहे हैं हवा में और वो नीचे आ रही है, तो इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि क्यों आ रही है, क्योंकि ग्रेविटेशन है। उसके बाद एग्जाम्पल, अगर आप स्पेशल एजेंट नहीं बने हैं एटॉमी में, तो
ये अनुमान लगाया जा सकता है कि क्यों नहीं बने हैं, क्योंकि आपकी पर्सनल पीवी 7 लाख से कम है, दैट्स इट। उसके अलावा अगर कोई कहे कि मुझे एटमी में सक्सेस उस लेवल नहीं मिल रही है, तो इसका अनुमान भी लगाया जा सकता है, क्योंकि हो सकता है आप सिस्टम को फॉलो ही नहीं कर रहे, इस वजह से आपको नहीं मिल रही सक्सेस। तो ये मॉडल कहता है कि हर चीज का अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन इससे उल्टा एक मॉडल है, वो है क्वांटम फिजिक्स मॉडल। कहा जाता है इस क्वांटम फिजिक्स मॉडल के अकॉर्डिंग आपकी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, वाइब्रेशंस, ये सब काम करते हैं। एग्जाम्पल है एल्बर्ट आइंस्टाइन। मतलब ये क्वांटम मॉडल जस्ट प्रिडिक्टेबल मॉडल से पूरा उल्टा है। ये बोलता है कि किसी भी चीज का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। एग्जाम्पल एल्बर्ट आइंस्टाइन, जैसे कि आप सबने जो है स्टोरी सुनी होगी एल्बर्ट आइंस्टाइन की, कि एल्बर्ट आइंस्टाइन थे बचपन में, उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था और उनका ऐसे लेटर लिख के भेजा गया था कि भाई आपका बच्चा मंदबुद्धि है और हमारे टीचर्स उन्हें नहीं पढ़ा पाएंगे। तो ये ऐसा करके एक लेटर था और ये पूरी एक लंबी स्टोरी है। तो हुआ क्या था कि एक एल्बर्ट आइंस्टाइन वाली जो मंदबुद्धि थे, जिन्हें स्कूल से तक निकाल दिया गया था, लेकिन वो इंसान आज की डेट में एक वेल रिनाउंड साइंटिस्ट है। तो ये क्या था? ये वो चीज है जिसका अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता था, और ऐसी काफी चीजें हैं जिनका अनुमान आज नहीं लगाया जा सकता। तो क्वांटम फिजिक्स मॉडल यही कहता है कि चीजों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ठीक है। और ये हिडन पावर जो मैं बात कर रही हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की या अफर्मेशंस की, इनके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है। साइंस क्या है? ये मॉडल यानी ये क्वांटम मॉडल क्या बोलता है कि हम जिसके बारे में सोच रहे हैं या जो चीज हमें चाहिए, कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स में प्रेजेंट है और वो चीजें हमारे से ऑलरेडी कनेक्टेड है। लेकिन जिसको हम ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चीजें भी हमें ढूंढ रही हैं। जैसे कि आपने सुना होगा ना कि रितेश सर हमेशा बोलते हैं कि जैसे लीडरशिप आप खुद हैं या जैसे आप खुद हैं, वैसे ही लीडरशिप, वैसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे। तो ये मॉडल भी यही कहता है कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं, वो लोग भी या वो एनर्जीज भी हमें ढूंढ रही हैं। बस बात है तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सही कमांड देने की, यूनिवर्स के साथ सही तरीके से कनेक्ट करने की। ये मॉडल बोलता है कि हम ये जो बाहरी पावर्स हैं, इनके गुलाम नहीं है। हम तो अपनी लाइफ के खुद के क्रिएटर हैं। हम खुद अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं। हम इन भारी चीजों के गुलाम या भारी चीजों पे निर्भर नहीं है। चीजें जो हम यूनिवर्स से चाहते हैं, यानी इस ब्रह्मांड से जो भी हम चाहते हैं, हम उसे क्रिएट कर सकते हैं। किन चीजों से? हमारे थॉट से, हमारे वाइब्रेशंस एंड एनर्जी से। ये अकॉर्डिंग टू दिस, इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये होता है कि हमारे ये जो यूनिवर्स है, इसकी एक फील्ड है जो हमारे आसपास घूम रही है। यानी एक इंसान इस एनर्जी से घिरा हुआ है। हमारे आसपास जो है वो एनर्जीज है, जो एनर्जी हमें अलग बाकी क्रिएचर्स से, बाकी ह्यूमन से, इस यूनिवर्स से कनेक्ट कराती है। तो मैं अगर कहूं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशन, ये सारा एक एनर्जीज का यानी आपकी ऊर्जा का एग्जाम्पल है। यानी ये आपकी ऊर्जा इसका बेस है, ये इसी पे काम करता है। सारी जो यूनिवर्स की पावर है वो इसी फील्ड से स्टार्ट होती है, इसी क्वांटम फील्ड पे खत्म होती है, ऐसा इस मॉडल का मानना है। और साइंटिस्ट जो है इसे भगवान का दिमाग कहते हैं। कुछ कुछ साइंटिस्ट इसे भगवान का दिमाग कहते हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि एनर्जी को मैटर में बदला जा सकता है। ये शायद थोड़ी साइंस है जो अभी समझ में नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैंने बताया कि ये बहुत डीप साइंस है इसके पीछे। तो ऐसा एल्बर्ट आइंस्टाइन का मानना है कि एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका मतलब मैटर क्या है? यानी हमें जो भी चीजें चाहिए वो मैटर है। जैसे कि हमें अगर अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें अच्छे रिलेशनशिप्स चाहिए, हमें फ्रेंड्स चाहिए, यानी जो भी चीजें हमें चाहिए वो मैटर है। और कहा जाता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम करके, प्रॉपर तरीके से ट्रेन करके और आपकी एनर्जी का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेकर एनर्जीज को बदलकर मैटर को पाया जा सकता है। यानी आप ये हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन जो भी चाहते हैं, अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर कर, यूनिवर्स से कनेक्ट कराकर आप उसे पा सकते हैं। दूसरा लॉ है ऑब्जर्वर इफेक्ट। ऑब्जर्वर इफेक्ट यानी कहा जाता है कि जब भी हम
किसी भी पार्टिकल्स पे फोकस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो मैटर में बदल जाती है। इसका मतलब अगर आप एक ही चीज पर फोकस करते हैं, पूरे अपने माइंड, हार्ट, सबको मिलाकर एकदम एकदम कहते हैं ना दिलो जान से, अगर आप फोकस करते हैं एक ही विचार पर या एक ही चीज पर, कहते हैं ना जिसे प्रबल प्रबल तरीके से जो आप करते हैं अगर फोकस किसी चीज पे, तो यूनिवर्स उस वाइब्रेशंस को, उस एनर्जीज को बहुत ही भयंकर तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, उस पे रिस्पॉन्ड करता है, वो बहुत भयंकर तरीके से आपकी उस एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि पॉजिटिव चीजों पे फोकस कीजिए, पॉजिटिव थॉट्स पे फोकस कीजिए, सो दैट आपकी जो एनर्जीज हैं वो पॉजिटिव बन जाए और यूनिवर्स उस पॉजिटिव एनर्जी से अट्रैक्ट कर कर आपको पॉजिटिव चीजें दे। कहते हैं वाइब्रेशन इक्वल टू रिजल्ट, जैसी एनर्जी होगी, जैसी वाइब्रेशंस होंगी, वैसे ही रिजल्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हमने कहा कि इसके पीछे साइंस क्या होती है ना, एक तो हो गई है क्वांटम फील्ड वाली साइंस, एक साइंस ये है कि कहा जाता है कि जब हम कुछ सोचते हैं तो हमारे अंदर ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, वो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, कनेक्शन, एक दूसरे से कनेक्शन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर जैसे 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 हम रिपीटेडली इन थॉट्स को, इन चीजों को सोचते हैं, तो वो एक बहुत ही ठोस यानी रिजिड स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसे हम न्यूरोलॉजिकल सर्किट्स कहते हैं। और ये न्यूरोलॉजिकल जो सर्किट्स है ना, रिसर्च ने बताया है कि ये न्यूरोलॉजिकल सर्किट्स आपके माइंड में दो बार बनते हैं। पहला, जब हम किसी भी चीज की प्रैक्टिस करते हैं और उसे रिपीट 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 करते हैं, तब ये सर्किट्स बनते हैं। और दूसरा, जब हम बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सपीरियंस करते हैं, तो उस समय होता क्या है, जब हम कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन, जैसे मैंने बताया कि अगर हम मानी बहुत खुश हैं और अब हम उस खुशी को बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग तरीके से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो ये जो ब्रेन है ना, वो सिग्नल भेजता है कि कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है और हमें उस पर वर्क करना है। सो इसलिए कहते हैं कि नेगेटिव सजेशंस, नेगेटिव जो थॉट्स हैं, वो आपके कनेक्शंस को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए कहा जाता है पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए। ठीक है, तो अब जो है, अब हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर। हमने समझ लिया ब्रेन क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, इसके पीछे की साइंस क्या है। अब हम आ जाते हैं अफर्मेशंस पर। अफर्मेशंस क्या होते हैं? अफर्मेशंस मैं कहूंगी कुछ नॉर्मल वर्ड्स होते हैं जो हम रेगुलर एंड रेगुलर रिपीट रिपीट एंड रिपीट करते हैं, वो हमारे अफर्मेशंस। अफर्मेशंस के पीछे एक साइंस यही है बड़ी बड़ी, कि जो भी चीजें हम रेगुलर रिपीट करते हैं वो हमारे अफर्मेशंस होते हैं। कोई भी चीज मानिए आपने, आप रिपीट किए जा रहे हैं, रेगुलर वे में आप रिपीट किए जा रहे हैं, वो आपका अफर्मेशन बन जाती है। दो टाइप के अफर्मेशन होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। साइकोलॉजिस्ट ऐसा बोलते हैं कि अफर्मेशन एक बहुत ही पावरफुल साइंस है, बहुत ही पावरफुल साइंस है, जिसमें कैपेबिलिटी है कि आपकी लाइफ को पूरा 360 डिग्री बदल सकती है। यानी मात्र अफर्मेशंस आपकी पूरी लाइफ को 360 डिग्री बदलने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और अफर्मेशंस का अगर मैं कहूँ ना एक चीज, तो अफर्मेशंस का एक लाइन में बताऊं तो अफर्मेशंस इक्वल टू, आप ये लिख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, अफर्मेशंस इक्वल टू रिपीटिशन प्लस इमोशन प्लस एक्शन। मतलब अगर मैं कहूँ रिपीटेशन प्लस एक्शन प्लस इमोशन इक्वल्स टू अफर्मेशन। और मैं आगे आगे धीरे धीरे आपको बताऊंगी। आगे हम बात करते हैं रूल्स फॉर अफर्मेशन। अब होता क्या है कि अफर्मेशन सुन तो लिए, अफर्मेशन की ताकत भी समझ ली, और फिर हम स्टार्ट कर देते हैं अफर्मेशन के बारे में बात करना या करना, लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं। ऐसा नहीं कुछ भी उठा के बोलना स्टार्ट कर दिया, कुछ रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं अफर्मेशन के लिए। तो सबसे पहला रूल है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। इस अफर्मेशंस को बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने बताया ना कि अफर्मेशंस मतलब क्या, जो हम रेगुलर रिपीट करें। तो अगर हम बहुत ही बड़ा 4-4 लाइन का कोई रिपीटेशन, मतलब 4-4 लाइन का कोई अफर्मेशन ढूंढ लेते हैं अपने लिए, और मतलब हम उसे रेगुलर रिपीट नहीं कर पाएंगे उस लेवल पर। और जब भी हम रिपीट नहीं कर पाएंगे, तो ना तो ब्रेन में कनेक्शंस बनेंगे, ना न्यूरोलॉजिकल सर्किट्स बनेंगे, ना हमारी एनर्जी उस तरीके की बनेगी, और ना ही वो यूनिवर्स से उस लेवल पे कनेक्ट कर पाएगी। और फिर कुल मिला के इन सब के पीछे हमें वो रिजल्ट मिलेंगे ही नहीं जो हम चाहते हैं। तो शॉर्ट एंड सिंपल, बहुत ही ब्रीफ रखिए अपने अफर्मेशंस को। हमेशा अपने अफर्मेशंस को प्रेजेंट टेंस में यूज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि उसे प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाए। जैसे आप ये मत बोलिए कि मेरे साथ ये चीज हो गई थी
या मेरे साथ ये चीज होगी। आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए ये बोलने का कि मेरे साथ ये चीज हो गई है। मतलब एग्जाम्पल, मेरे पास कार आ गई है, मेरे पास ये चीज हो गया है। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। हमेशा अपने अफर्मेशंस को प्रेजेंट में रखिए, उसे स्पेसिफिक करने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ मेरे पास कार आ गई है, तो कार का मॉडल, कार का अगर मॉडल नहीं भी तो एक नाम, जो भी आपकी ड्रीम कार हो आप उसका नाम डाल सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल से बताऊं, तो आप ये बोले कि मेरे पास मर्सिडीज बेंज आ गई है, और आगे आगे जो भी कि मैं जो है मैं बहुत खुश हूँ, मैं आज उस पे लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगी, एंड मैं बहुत हैप्पी एंड एक्साइटेड हूँ, मेरे पास मर्सिडीज बेंज आ गई है और मैं थैंक यू बोलती हूँ इस यूनिवर्स को। तो ये चीजें मतलब स्पेसिफिक रखिए। जैसे कि मैंने अभी कार तो बोली, लेकिन कार में स्पेसिफिक कि कौन सी कार आ गई, मेरे पास मर्सिडीज बेंज आ गई है। तो वैसे ही जो है इसे स्पेसिफिक, जो भी आपकी अफर्मेशन है उसे कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा स्पेसिफिक रखिए। इमोशंस, मैंने जैसे कि अभी पहले ही बताया कि आपके वो जो कनेक्शन है वो ज्यादा बनते हैं, उसका एक कंडीशन ये भी थी कि आप जब एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सपीरियंस करते हैं, तो अफर्मेशंस के साथ इमोशंस को यूज कीजिए। ऑलवेज अफर्म इन पॉजिटिव, हमेशा अफर्मेशन जो करें वो पॉजिटिव में कीजिए। आज तक हमें रिजल्ट्स इसलिए नहीं मिल पाए हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने बचपन से लेकर आज तक नेगेटिव अफर्मेशंस दिए अपने आप को। जैसे कि हम क्या बोलते आए हैं, बचपन से लेकर हमने घर में भी सुना है कि अरे बड़े सपने मत देखो, बड़े सपने देखने से डरो, आप बिजनेस नहीं कर सकते, हमारे पास पैसा नहीं है, हाँ जितनी चादर उतने ही पैर पसारो। तो हम ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी नेगेटिव चीजें ही सुनते आए हैं, और हमने नेगेटिव ही सजेशंस दिए हैं, नेगेटिव ही एनर्जीज रखी हैं, और उस अकॉर्डिंग यूनिवर्स ने हमको नेगेटिव ही दिया है, और आज तक हमें वो रिजल्ट नहीं मिल पाए जो हमें चाहिए। तो इसलिए हमेशा अफर्मेशंस को पॉजिटिव में रखिए, अपने आप को फोर्स मत कीजिए। नेक्स्ट रूल ये है कि फोर्स मत कीजिए अपने माइंड को कि उस पर बिलीव करे। जस्ट कैश मतलब आराम से उसे बोलिए, जस्ट आप बोलिए कि मेरे पास ये आ गया है, मैं पावरफुल बन गई हूँ, पैसा मेरे पास आ रहा है, पैसा जो है मेरे पास है, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ। तो ये चीजें मतलब ऐसा मत कीजिए, जोर मत डालिए कि फिर आप ऐसा थॉट मत दीजिए कि अरे नहीं मेरे पास है तो नहीं, मैं बोल रही हूँ। तो ऐसा मत कीजिए, फोर्स मत कीजिए अपने माइंड को कि उसको बिलीव करे। जस्ट बोलिए आराम से, फ्रीली। अफर्म फॉर व्हाट यू वांट, नॉट फॉर व्हाट यू डोंट वांट। मतलब आप अफर्म कीजिए, आप अफर्म कीजिए कि आपको जो चाहिए उसके बारे में सोचिए, रेदर देन ये सोचने कि आपको जो नहीं चाहिए। तो हमेशा अफर्मेशन जो है वो उस चीजों के लिए की जाती है जो आपको चाहिए यूनिवर्स से। जस्ट डिक्लेयर व्हाट यू वांट, मतलब जो भी आपको चाहिए जस्ट उसे डिक्लेयर कर दीजिए। जैसे अगर आपको बहुत पैसा चाहिए, तो आप जस्ट डिक्लेयर कीजिए कि मेरे पास पैसा आ गया है। तो आपको कुछ भारीपन नहीं रखना, कुछ प्रेशर नहीं रखना अपने ऊपर, जस्ट डिक्लेयर करना है जो आपको चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि मैंने कहा अफर्मेशन के लिए जरूरी है, वो है रिपीट रिपीट एंड रिपीट। आपको अफर्मेशंस को क्या करना है, रिपीट रिपीट एंड रिपीट करना है, क्योंकि रिपीटेशन इक्वल टू अफर्मेशन। एंड यस, अपने लिए अफर्म कीजिए, दूसरों के नहीं। हमेशा क्या है ना, हमारे इंडिया में दिक्कत क्या है कि हम दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। तो अफर्मेशन सोचिए मतलब पॉजिटिव वे में। मैं यहाँ पे नेगेटिव वे की बात कर रही हूँ कि हम लोग दूसरे के चीज कामों के बारे में और उनके बारे में ज्यादा सोचते हैं। बाकी पॉजिटिवली तो सोचिए दूसरों के बारे में। एंड यस, तो खुद के लिए अफर्मेशन कीजिए, दूसरों के लिए नहीं। अब अफर्मेशन की पावर बताती हूँ कि पावर क्या होती है अफर्मेशन की। ये हमको अपने आप को बूस्ट करने के लिए हेल्प करता है। ये हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ा देता है। उसके बाद हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ही भयंकर लेवल पे रीप्रोग्राम करता है। हमारे नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करना, उसको हटाने का काम भी अफर्मेशंस करते हैं। ये हमको कंफर्ट जोन से, जस्ट 1 मिनट, ये हमको हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालने में भी कारगर है। क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग रेगुलर वे में ये रिपीट करते हैं कि हाँ ये पॉसिबल है, मैं इसे कर सकती हूँ, हर चीज पॉसिबल है मेरे लिए करना। तो क्या होता है, धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सोचने लग जाता है, चैलेंजेस लेना स्टार्ट कर देता है, और धीरे धीरे आप कंफर्ट जोन से निकलने लग जाते हैं। 1 मिनट।
यस, एक मिनट। ठीक है, तो ये हमारे को कंफर्ट जोन से निकालने में भी कारगर है। हमारी जो मेंटेलिटी रहती है ना कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर सकती, वो धीरे-धीरे आप देखेंगे चेंज होने लग जाती है कि मैं कर सकती हूँ। क्योंकि मैंने वही बता दिया, क्योंकि हम रिपीट कर रहे हैं कि सब कुछ पॉसिबल है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। सो धीरे-धीरे हमारी वो मेंटालिटी कि हम नहीं कर सकते चेंज हो जाती है, मैं कर सकती हूँ। हमारे जो डर हैं, वो हमारे बिलीव्स में, हमारे विश्वास में चेंज हो जाते हैं। हम लोग जो है धीरे-धीरे गोल्स पे फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। धीरे-धीरे हम गोल्स पे फोकस करना स्टार्ट हो जाते हैं। हम धीरे-धीरे पॉजिटिव, हमारी जो वाइब्रेशंस हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होनी स्टार्ट हो जाती हैं। हम लोग जो है ग्रैटिट्यूड और एप्रिसिएशन के लिए हम लोग बहुत पॉजिटिव होने लग जाते हैं। तो ये देखेंगे, ये अफर्मेशंस करने के पावर है। ये आपको कंप्लीटली चेंज कर सकता है। कुछ टेक्निक्स हैं कि हमें अफर्मेशंस कैसे करने चाहिए, उसके पीछे टेक्निक्स हैं कुछ। कोशिश कीजिए आपकी अफर्मेशंस को आप किसी मोमेंट के साथ जोड़ दीजिए। जैसे क्या है, रिसर्च ने ऐसा बताया कि हमारी ब्रेन की मेमोरी हमारे हिप्पोकैम्पस में स्टोर होती है, लेकिन हमारी ब्रेन की मेमोरी न सिर्फ ब्रेन में, हमारे मसल्स में भी स्टोर होती है। ऐसा एक रिसर्च ने बताया है। और मसल मेमोरी इतनी स्ट्रांग होती है कि इवन अगर किस मानिए कोई पैरालिसिस का पेशेंट है या किसी को हेड इंजरी हो गई है, वो लोग भी चीजों को याद रख पाते हैं। तो ये मसल मेमोरी है। मतलब हेड इंजरी हो गई तो मानिए ब्रेन मेमोरी तो उस लेवल वर्क नहीं करेगी, लेकिन मसल मेमोरी इतनी स्ट्रांग होती है कि एक हेड इंजरी का पेशेंट की भी मसल मेमोरी हर चीज याद रखती है। एग्जाम्पल, जैसे कि आपकी डेली हैबिट्स, खाना खाना, पानी पीना। मतलब कितना ही कोई बिल्कुल परेशान हो जाए, कोई पैरालिसिस का पेशेंट हो या कोई भी पेशेंट हो, लेकिन वो सब चीजें, मतलब खाना खाना या पानी पीना, ये चीजें तो नहीं भूलता। ये एक रूटीन है, या मैं कहूँगी ये उनके बिल्कुल उन्हें याद रहता है कि भाई खाना इस तरीके से खाते हैं, पानी इस तरीके से पीते हैं। एंटरिंग पासवर्ड इवन आफ्टर फॉरगेटिंग इट, कभी-कभी क्या होता है आपने देखा होगा, ऐसा मे बी यहाँ बैठे कुछ लोगों के साथ हुआ भी हो। मानिए कि फ़ोन जो है उसमें हमने पासवर्ड लगाया और पासवर्ड वो भूल गए हम। हमें लग रहा है हम भूल गए, लेकिन हमने फ़ोन उठाया और ऐसे ही जस्ट जो है 4-5 चीज़ें डायल करी और पासवर्ड खुल गया। तो ये क्या हुआ? ब्रेन पावर तो ये है कि ब्रेन में तो हम भूल गए थे कि पासवर्ड क्या था, लेकिन हमारे हाथ चल गए अपने आप ही और पासवर्ड लग गया। तो ये क्या है? ये है मसल पावर। तो मसल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। इसलिए अफ़र्मेशंस जब आप करें, तो कोशिश कीजिए उसे अपने किसी बॉडी के साथ, मूवमेंट के साथ जोड़ दीजिए। जैसे मानिए आप पॉजिटिव अफ़र्मेशंस कर रहे हैं, तो आप एकदम जो है ऐसे हाथ खोलकर एकदम एनर्जी, बॉडी की एनर्जी के साथ आप कर सकते हैं अफ़र्मेशंस। तो होगा क्या उससे कि आपके अफ़र्मेशन आपकी किसी एक मूवमेंट, किसी एक मसल पावर के साथ जुड़ जाएँगे और इससे जो है यूनिवर्स में बहुत जल्दी जाएँगे और उस लेवल आपको रिजल्ट्स देंगे। दूसरा जो है कपलिंग। कपलिंग यानी एक किसी एक चीज को दूसरी चीज के साथ कंबाइन कर देना, जो कि मैंने पहले भी कहा उसी से कनेक्टेड है ये। अब अफर्मेशन की साइंस कैसे काम करती है, हमने सुना होगा एक और एक दो, लेकिन अफर्मेशन की साइंस काम करती है एक और एक 11। यानी अगर आप किसी एक चीज को दूसरी चीज के साथ जोड़ के, यानी अफर्मेशन को किसी और चीज के साथ जोड़ देते हैं, तो वो आपको 11 गुना रिजल्ट देती है। फॉर एग्जाम्पल मानिए आप जब अफर्मेशंस कर रहे हैं, जब आप बोल रहे हैं अपने विचारों को, तो क्या हो रहा है कि आप अपनी वोकल कॉर्ड का यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ अगर आप उसे विजुअलाइजेशन के साथ जोड़ दें, जैसे कि मैं बोल रही हूँ मेरे पास मर्सिडीज बेंज है या मेरे पास मर्सिडीज बेंज आ गई है, तो अब उस मर्सिडीज बेंज को अगर आप विजुअलाइज भी कर लें साथ साथ, तो वो बहुत ज्यादा जो है वो आपको 11 गुना रिजल्ट देती है। 11 गुना यानी अब आपकी जो पावर थी, आपकी जो एनर्जीज थी, वो 11 गुना बढ़ गई और वो बहुत उस लेवल पे ही वो यूनिवर्स में जाएंगी और वैसा ही रिजल्ट आपके लिए लाएंगी। ठीक है, तीसरा है कि अफर्मेशंस को प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे इस मतलब ये दो समय ना सबसे बेस्ट टाइम माने जाते हैं आपके अफर्मेशंस बोलने के लिए। कौन कौन से? एक आपका बिल्कुल सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने वक्त और एक सोने से जस्ट पहले। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके पीछे भी साइंस है।
रिसर्च ने ये बताया है कि इन 2 समय में क्या होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड अल्फा स्टेट में होता है। यानी हमारी जो ब्रेन की, हमारे दिमाग की जो तरंगे हैं, वो बहुत स्लो होती हैं। तो हमारे जो ब्रेन के सर्किट हैं, जो अभी मैंने पहले बताया था कि ब्रेन सर्किट्स बनाता है, वो बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रहे होते हैं। तो हम बहुत अच्छे से हमारे सबकॉन्शियस माइंड को चेंज भी कर सकते हैं, उसे रिप्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो इसलिए साइंस के अकॉर्डिंग हमें इन 2 समय पे सबकॉन्शियस माइंड के रिलेटेड जितने काम है ना, हमें इन 2 समय पे करने चाहिए। दूसरा, इस समय हमारा क्रिटिक माइंड यानी कॉन्शियस माइंड थका हुआ होता है और सोया हुआ होता है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है इन 2 समय पर। क्योंकि क्रिटिक माइंड क्यों कहा गया है कॉन्शियस माइंड को? क्योंकि आप ये देखिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड तो मानिए बोल रहा है कि मुझे ये चीज सीखनी है, ये चीज तो मेरे लिए अच्छी है, ये मुझे सीखनी है। लेकिन कॉन्शियस माइंड कहता है नहीं नहीं नहीं, कैसे सीखेंगे, पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, हेल्थ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये कॉन्शियस माइंड आपको हमेशा ना की तरफ ले जाएगा, काम कुछ भी काम नहीं करने की तरफ ले जाने वाला माइंड कॉन्शियस माइंड है, इसलिए इसे क्रिटिक माइंड कहा जाता है। दूसरा ये होता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड उस समय एक्टिव होता है और कॉन्शियस माइंड सोया हुआ होता है। तो हमारे पास जो है बहुत सारे थॉट्स नहीं घूम रहे होते। और जैसा कि अभी मैंने पहले बताया कि सबकॉन्शियस माइंड को शांतिपूर्वक एनवायरनमेंट अच्छा लगता है। तो इन 2 समय में क्या होता है कि हमारे पास ना बहुत सारे थॉट्स नहीं होते। तो इस वजह से सबकॉन्शियस माइंड इस तरह अच्छी तरीके से इन दोनों टाइम पे काम करता है। और आपकी अफर्मेशंस को अगर आप इन समय पे करते हैं, तो कहा जाता है कि ये बहुत अच्छे लेवल पर यूनिवर्स से अट्रैक्ट होती हैं और वही एट द एंड हमें चाहिए रिजल्ट और आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स आपको लाती है। दूसरा, ऐसा कहा है कि हार्ट को ब्रेन के साथ मर्ज कर लीजिए। ये टेक्निक आप अपने सिर्फ और सिर्फ ब्रेन को नहीं, उसके साथ अपने दिल को, अपने हार्ट को भी जोड़ दीजिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो हार्ट और ब्रेन है ना, ये दोनों बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इसलिए आपने देखा होगा ना, कभी-कभी अगर दिल खुश नहीं होता तो आपका ब्रेन भी उस अकॉर्डिंग काम नहीं करता। तो अगर आपका दिल खुश नहीं है, तो आपका माइंड आपके उस अफर्मेशंस पे उस तरीके से काम नहीं करेगा। कभी-कभी आपने देखा होगा ना, फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ कि मानिए कोई एक डिप्रेस्ड सा बच्चा है, उसको बहुत सारी हमने दवाइयाँ दे दी, बहुत सारी उसकी इलाज करा दिए, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। लेकिन उस डिप्रेस्ड से बच्चे को हमने मानिए कोई एक खुशी दे दी, हमने कोई एक खुशी दे दी, हमने उसे एक अच्छा एटमॉस्फेयर दे दिया, तो आप देखेंगे कि वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे रिकवर होना स्टार्ट हो जाता है। और ऐसे काफ़ी आपने एग्ज़ाम्पल्स देखे होंगे। तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे है कि आपने अपने ब्रेन को दिल के साथ कनेक्ट किया। तो आप अभी अपने अफ़र्मेशंस बोलते वक़्त भी अपने हार्ट को अपने ब्रेन के साथ जोड़ दीजिए। और लुइस एले जो है, वो बोलते हैं कि हमारे जो हार्ट है, हमारा जो दिल है, उसमें इतना अपार प्रेम है कि वो पूरे वर्ल्ड को हील करने की कैपेबिलिटी रखता है। नेक्स्ट है कि हम आपके ब्रेन को मतलब आपके अफर्मेशंस को एक पॉजिटिव इमोशन के साथ जोड़ दीजिए। ये थोड़ा-थोड़ा जो मैंने अभी हार्ट ब्रेन का बताया उससे कनेक्टेड ही है कि मैंने जैसे कि बताया कि हार्ट और ब्रेन जो है वो बहुत ही कनेक्टेड है, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो अगर आप अपने अफ़र्मेशन को एक इमोशन के साथ जोड़ते हैं, तो वो बहुत मतलब इफेक्टिवली काम करता है। एग्ज़ाम्पल मानिए कि अभी आप बहुत लो फ़ील कर रहे हैं, तो आप मैं नहीं कहूँगी आप उस समय अफ़र्मेशंस कीजिए। अगर आप लो फ़ील कर रहे हैं, मानिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप जाइए और किसी एक की हेल्प कर दीजिए। तो आप देखेंगे ऑटोमैटिकली आपने जब किसी की हेल्प करी तो आप एक अच्छा फ़ील करेंगे। या फिर किसी को थैंक यू बोल दीजिए, किसी को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर दीजिए, तो क्या होता है आप अच्छा फ़ील करेंगे। या फिर एक ऐसे जने से बात कर लीजिए, जो आपको मोटिवेट करता है या आपके फेस पे स्माइल लाता है, जैसे वो आपका मेंटर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड, आपके फैमिली मेंबर जो भी। तो आप जो है वो उनसे बात कर लीजिए। तो आप उनसे बात कर लीजिए और होगा क्या कि आपका मूड चेंज हो जाएगा, आप एनर्जाइज़्ड फ़ील करेंगे, आप बहुत खुश फ़ील करेंगे और उस समय आप अफ़र्म कीजिए। तो उस समय क्या होगा आपकी बॉडी, आपका दिल, आपका माइंड सब एकदम एनर्जाइज़्ड होंगे, खुश होंगे। तो आप उसी तरीके के विचार रखेंगे और उसी तरीके से आपकी एनर्जी बनेगी और वैसी ही एनर्जी आपको यूनिवर्स में अट्रैक्ट होगी और यूनिवर्स आपको वैसे ही रिज़ल्ट देगा। 1 मिनट। ठीक है?
सो यही था। और नेक्स्ट जो है, मैं कुछ अफर्मेशंस पे रिसर्च बताना चाहती हूँ आपको। रिसर्च बताना चाहूंगी कि रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या है। सबसे पहले 2016 में ऐसा बोला गया, 326 कैंसर के पेशेंट थे, वो उन्हें बहुत सारी दवाइयां दे दी गई, बहुत सारे इलाज दे दिए गए, लेकिन वो उसमें से रिकवर ही नहीं हो पा रहे थे। लेकिन ये देखा गया कि जब उन्हें कहा गया कि आप एकदम बिलीफ सिस्टम के साथ और एकदम अच्छे लेवल पर आप ये अफर्म करना स्टार्ट कीजिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं ये कर पा रहा हूँ, मैं ये कर पा रही हूँ, मैं वो कर पा रहा हूँ, मैं ये कर पा रही हूँ। तो आप ऐसे अफर्म कीजिए। और ये देखा गया थोड़े टाइम बाद कि वो कैंसर पेशेंट रिकवर होने स्टार्ट हो गए। क्रेसवेल 2013 के अकॉर्डिंग कहा गया कि अफर्मेशन ने क्या किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इमोशनल इंटेलिजेंस की स्किल को बढ़ा दिया। जैसा कि मैंने अभी पहले किया, ये पहले बोला, ये उसी से कनेक्टेड है कि अफर्मेशंस जब आप करते हैं तो अफर्मेशंस हम क्या पॉजिटिव करते हैं कि सब कुछ पॉसिबल है, मैं ये कर सकता हूँ, ये सब कुछ हो पाएगा, ये सब कुछ हो सकता है। तो जब हम ये करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन उस लेवल पे कनेक्ट करता है और धीरे धीरे हम देखते हैं कि हमारे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो उसको सॉल्व करने की ताकत हम में आ जाती है। धीरे धीरे हमारे पास आइडियाज एंड सोल्यूशंस आने लग जाते हैं। इसलिए ये अफर्मेशंस देखा गया कि अफर्मेशंस ने प्रॉब्लम सॉल्विंग और इमोशनल इंटेलिजेंस की स्किल को बढ़ा दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू गैंग यूई, गैंग यूई कौन है? गैंग यूई एक एक्सरसाइज कोच है, जिन्होंने क्या किया, एक दिन एक जना था जो रोज जिम जाता था, रोज अपनी मसल्स बनाना, उसका मतलब एक लक्ष्य था कि उसे अपनी मसल्स बढ़ानी है। तो वो रोज को जाता था जिम में। अब वो जब जिम में जाता था और आराम से अपनी मसल बिल्ड करता था, तो एक दिन गैंग यूई जो एक्सरसाइज कोच है, उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसा कीजिए, आप जो है जिम को क्विट कीजिए, जिम को छोड़िए और आप जो है माइंड में घर पे जाइए और घर पे माइंड में ये विजुलाइज कीजिए कि मैं जिम में हूँ, मैं मसल्स बिल्ड कर रहा हूँ। और अफर्म कीजिए, विजुलाइज कीजिए और अफर्म कीजिए कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, मेरी मसल्स बढ़ रही हैं। और वो रोज इससे अफर्म करता रहा और अफर्मेशंस को उसने विजुलाइजेशन के साथ जोड़ दिया। और आप देखेंगे ये सरप्राइजिंग रिजल्ट निकल के आया कि 1 मंथ के बाद 15% मसल में बढ़ावा आया, यानी 15% मसल उसकी इंक्रीज हो गई। तो ये जो है वो अफर्मेशंस की पावर है, ये आपके यूनिवर्स की पावर है, जो कि अदृश्य है, इसलिए लोग कैजुअली लेते हैं। ऐसा नहीं है ये वर्क नहीं करती, ये बहुत अच्छे लेवल पे वर्क करती है। नाउ लुइस एली बोलती है कि अफर्मेशन जो है वो सुपर कंप्यूटर की तरह है, कि अगर आपने उसमें कुछ मिस्टेक करी या उसमें गलत कमांड डाली तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट, यानी जैसा रिजल्ट आप चाहते हैं वैसे ही नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि आपने कमांड सही नहीं दी। तो वैसे ही मैं बताना चाहूंगी, ऐसा नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड या ये जो एनर्जीज हैं, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर यूनिवर्स काम नहीं कर रहा। ऐसा मत समझिए कि यूनिवर्स आपके लिए काम नहीं कर रहा है या ये चीजें काम नहीं कर रही। आपने कमांड गलत दिया है, इसलिए आपको रिजल्ट उस लेवल नहीं मिल रहा। तो अब मिस्टेक्स के बारे में बताती हूँ कुछ, कि अफर्मेशंस करने वक्त कुछ लोग मिस्टेक्स क्या करते हैं। पहला, अनकंसिस्टेंसी। कहा जाता है ना, कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस, सफलता की चाबी है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी रेगुलर करना किसी चीज को। तो जब भी हम, क्या होता है, पहली बार अफर्म करते हैं, सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया अफर्मेशंस करना, या अफर्मेशंस क्या है, हमारे विचार। तो जब हम कोई विचार बोलते हैं तो मैंने जैसे कि बताया, वो हमारे न्यूरॉन्स में एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। और जब हम उसे रिपीट करते हैं तो ये न्यूरॉन्स धीरे 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 कनेक्ट होकर एक पैटर्न, कनेक्शंस बनाते हैं और एक पैटर्न और बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही हम इसे कंसिस्टेंटली रोज रिपीट रिपीट एंड रिपीट करते हैं तो ये एक ठोस स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसका नाम है न्यूरोलॉजिकल सर्किट्स। और उस लेवल फिर हमें ये यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, उसी लेवल हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अफर्मेशंस को ना प्रेशर में मत कीजिए, यानी एक जॉब समझ के मत कीजिए। कुछ लोग क्या है, ऐसे ठीक है 4 दिन किया फिर 10 दिन छोड़ दिया, फिर 4 दिन किया फिर 20 दिन छोड़ दिया। तो ऐसे एक या तो मत कीजिए, और कर रहे हैं तो कंसिस्टेंटली कीजिए। ठीक है, उसको प्रेशर के साथ मत कीजिए, रिपीट कीजिए उसको कंसिस्टेंटली, रेगुलर वे में रिपीट रिपीट एंड रिपीट। तो पहली तो मिस्टेक लोग करते हैं अनकंसिस्टेंसी। दूसरी करते हैं कि उनके अफर्मेशंस में और उनकी इनर सोल में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई बैलेंस नहीं होता। जैसे मानिए आप अफर्मेशंस कर रहे हैं, मानिए आप बोल रहे हैं मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है,
एंड अंदर ही अंदर आपको ये डाउट है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो मीडियोकर हूँ, मैं कैसे बोल रहा हूँ। आप अफर्म कर रहे हैं आई एम मिलीनियर, मैं मिलीनियर हूँ, तो और लेकिन डाउट रख के बैठे हैं अंदर हार्ट में कि नहीं मैं तो मीडियोकर हूँ, मैं नहीं नहीं मैं मिलियनर तो नहीं हूँ, मैं तो मीडियोकर सही जना हूँ, मैं तो बड़ा मिडिल क्लास एंड गरीब सा हूँ। तो हो क्या रहा है, अफर्मेशंस उस लेवल इफेक्टिवली काम ही नहीं करेंगी, क्योंकि आपने अफर्मेशंस और इनर सोल आपके हार्ट के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं रखा है। तो अगर आप अफर्म कर रहे हैं कि आई एम बिकमिंग रिच, आई एम बिकमिंग हेल्दी, तो आप ऐसे अफर्म कर सकते हैं कि मैं रिच हो रहा हूँ, मैं जो है वो हेल्दी हूँ, मेरी सारी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ से जा रही हैं, ताकि जो है आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी कॉन्फ्लिक्ट में ना आए, है ना? क्योंकि ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि अफ़र्मेशंस जब हम करते हैं ना कि आई एम मिलियनेयर, आई एम रिच, तो अंदर ही अंदर एक डाउट होता है कि नहीं, नहीं, नहीं मैं रिच तो नहीं हूँ। तो उसकी जगह आप ये अफ़र्म कर सकते हैं कि मैं अमीर बन रहा हूँ। अमीरी मेरे पास आ रही है, पैसा मेरे पास आ रहा है, मैं हेल्दी हूँ या हेल्थ मेरे पास आ रही है, मैं हेल्दी हो रहा हूँ। धीरे-धीरे सारी प्रॉब्लम्स लाइफ से फ्लश आउट हो रही हैं, बाहर जा रही हैं। तो ऐसे अफ़र्म कर सकते हैं सो दैट अंदर कोई डाउट ना रहे। ठीक है? एंड थर्ड मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है इमोशंस। जैसा कि मैंने अभी पहले ही कहा कि इमोशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और उससे पहले मैंने एक चीज़ आपको याद होगी, मैंने ये भी कही कि सबकॉन्शियस जो माइंड है, वो आपके इमोशंस पे काम करता है और आपका हार्ट और माइंड बेस्ट फ्रेंड्स है। सो इमोशंस ज़रूरी हैं, इमोशंस लेकर आइए, क्योंकि कभी-कभी लोग क्या है अफ़र्मेशंस तो करते हैं, लेकिन वैसा इमोशन नहीं रहता उनके बॉडी में, या उनका हार्ट उस लेवल फ़ील नहीं करता है, और ये नो इमोशन वाला है कि कुछ-कुछ पॉइंट्स कनेक्टेड है, जो अभी मैंने पहले पॉइंट बताया। तो आप ऐसा बिहेव करना स्टार्ट कर दीजिए कि आप जो भी चाहते हैं वो फुलफिल हो चुका है या फिर फुलफिल हो रहा है। वो चीज़ या तो पूरी हो चुकी है ऐसा अफ़र्म कीजिए, या फिर ऐसा अफ़र्म कीजिए कि वो पूरी हो रही है। सो दैट आप अच्छे से इमोशन भी यूज़ कर पाएँ, कोई डाउट भी ना रहे आपके। ठीक है? नेक्स्ट है कि प्रैक्टिसिंग टू मैनी अफर्मेशंस एट वन टाइम। नेक्स्ट मिस्टेक कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे अफर्मेशंस एक साथ करते हैं। अब उन्हें अफर्मेशंस की ताकत पता लग गई। अब वो इतने डेस्परेट हैं कि वो बहुत सारी अफर्मेशंस एक साथ ही चालू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। मैंने जैसा कि बताया ना पहले भी कि आप जब आप कोई विचार एक बार बोलते हैं, तो ब्रेन सर्किट बनाना स्टार्ट करता है। तो अब अगर आप 15-20 या 10-12 अफ़र्मेशंस एक साथ बोल देंगे, तो आपका जो ब्रेन है वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि किसको लेना है, क्या करना है, और फिर होगा क्या ना कि रिज़ल्ट किसी का भी नहीं निकल के आएगा। एग्ज़ाम्पल आपने मानिए आप रेस्टोरेंट में गए और आपने वेटर को बहुत सारे कमांड दे दिए एक साथ। कि ये भी लिया, 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 ये भी कर दे, वो भी कर दे, वो भी कर दे। तो क्या होगा कि वो वेटर जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि अरे क्या बोला? और होगा क्या ना कि आपका बताया हुआ एक भी काम वेटर नहीं कर पाएगा। तो वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड को कन्फ्यूज़ मत कीजिए। इसका एक टेक्नीक ये है कि आप ये देखिए, आप प्रायोरिटाइज़ कीजिए कि आपको क्या चाहिए। यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं, सबकी नीड एक जैसी नहीं होगी। हो सकता है किसी को पैसा चाहिए, किसी को रिस्पेक्ट चाहिए, किसी को अच्छी हेल्थ चाहिए। तो आप ये देखिए प्रायोरिटी पे आपको क्या चाहिए। मतलब यहाँ बैठे हर किसी को पैसा भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए, लेकिन अभी के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मानिए अभी कोई जना है जो अनहेल्दी है, जो स्वस्थ नहीं है, तो उसके लिए प्रायोरिटी क्या है कि मुझे स्वस्थ होना है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अफ़र्मेशंस कीजिए। तो यही है कि इस बहुत सारे अफ़र्मेशंस एक साथ करने की बजाय ये देख लीजिए कि आपको क्या चाहिए यूनिवर्स से, आपको क्या नीड है आपकी, उसके अकॉर्डिंग आप अफ़र्मेशन कीजिए। नेक्स्ट है एक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो नहीं समझ पाते लोग। रिसर्च के अकॉर्डिंग बोला गया है कि सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग अफ़र्मेशन के वक़्त करते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि बैठे और सिर्फ़ अफ़र्मेशंस कीजिए, सिर्फ़ अच्छी-अच्छी बातें बोलिए कि मैं मिलियनेयर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, और बैठे-बैठे जो है वो सब हो जाएगा।
तो होता क्या है, तो होता क्या है कि वो लोग अफर्मेशन, सिर्फ उन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है, सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, अफर्मेशंस करते रहो और अपने आप काम होते चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, आपको उसके अकॉर्डिंग एक्शन भी लेने पड़ेंगे। आप एक चीज देखिए कि जो अट्रैक्शन है वो खुद ही अट्रैक्ट प्लस एक्शन से मिलकर बना है। तो अट्रैक्शन का मतलब है अट्रैक्ट प्लस एक्शन, कि अट्रैक्ट होंगी चीजें लेकिन एक्शन भी करना है उस अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं बैठे 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 सिर्फ ठीक है, वो क्या बोलते हैं, वो एक लाइन थी ना, मतलब वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात, तो वैसे नहीं करना कि बैठे बैठे बस सोच रहे हैं। अफर्म कीजिए अपनी पूरी एनर्जी और पॉजिटिविटी के साथ, बिल्कुल एकदम एनर्जी से, एकदम पॉजिटिव वे में आप अफर्म कीजिए, लेकिन साथ साथ एक्शन भी लेने हैं उस अकॉर्डिंग। 1 मिनट। हाँ, ठीक है। सो नेक्स्ट है डोंट ओवरडू योर अफर्मेशंस। अब ये क्या है कि अफर्मेशंस को बार 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 नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, ठीक है अफर्मेशन के बारे में समझ गए, अच्छा भाई ताकत तो रखते हैं अफर्मेशन, ऐसा समझ लिया उन्होंने। अब वो क्या करते हैं, पूरा दिन वेस्ट कर रहे हैं अफर्मेशंस में, पूरा ही दिन सुबह से रात वो सिर्फ अफर्मेशंस 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 कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत डेस्परेट होते हैं कि उनकी नीड्स एंड ड्रीम्स पूरे हो जाएं। बहुत जल्दी वो करें ये चीज ताकि फटाफट जो है यूनिवर्स सुने और यूनिवर्स उसके अट्रैक्ट करे और यूनिवर्स जो है हमको सारी चीजें दे दे। तो वो इतने डेस्परेट होते हैं कि वो पूरा दिन सुबह से रात जो है सिर्फ अफर्मेशंस ही करते रहते हैं। सो पूरा पूरा दिन अफर्मेशंस नहीं करना है। आप ऐसे टाइम पे अफर्म कर सकते हैं जब आपको थोड़ा लो फील हो रहा है, या आपका सेल्फ स्टीम लो है, या फिर आप थोड़ा डीमोटिवेट सा फील कर रहे हैं, तो तब आप सेल्फ एस्टीम सॉरी आप अफर्मेशंस कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो बेस्ट दो टाइम है अफर्मेशंस करने के मैंने बता दिया, एक है अर्ली मॉर्निंग और एक है रात को सोने से पहले। नेक्स्ट है राइट अफर्मेशंस चूज नहीं करना। ये भी पहले पॉइंटों से कनेक्टेड है कि होता क्या है, लोग जो है अफर्मेशंस ऐसे ही कुछ भी करना है अफर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। आप ये देखिए कि आपके नीड, आपके डिजायर्स, आपके बिलीव्स के अकॉर्डिंग क्या अफर्मेशन है। जैसा कि मैंने कहा, किसी को हेल्थ चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, तो आप ये देखिए कि आपके लिए क्या जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग अफर्मेशन चूज कीजिए। कुछ लोग क्या होता है ना, इंटरनेट पे गए, उन्होंने लिखा गूगल पे टॉप 10 अफर्मेशंस, तो टॉप 10 अफर्मेशंस में जो शुरू के 10 अफर्मेशंस आ गए वो अफर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा मत कीजिए। आप अपने लिए, आपको जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग अफर्मेशंस देखिए कि कौन सा अफर्मेशंस आपके लिए सही है, क्या चीजें आपको चाहिए वो अफर्म करना स्टार्ट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जना है वो किसी चीज को कुछ प्रेजेंट करने में अच्छा नहीं है, तो वो क्या अफर्म कर सकता है कि मैं एक बहुत अच्छा प्रेजेंटर हूँ, मैं प्रेजेंटिंग स्किल्स में बहुत अच्छा हूँ, मेरे पास बहुत सारे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल है कि आपको जो चाहिए ना उस अकॉर्डिंग काम कीजिए। नेक्स्ट है यूजिंग डिफरेंट अफर्मेशंस एवरी डे। अब ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो लोग अफर्मेशंस में करते हैं, कि ये कनेक्टेड पॉइंट्स है सारे, लेकिन बस एक अलग तरीका है बताने का, बाकी ये सब कनेक्टेड पॉइंट्स है। कि हम क्या करते हैं, मानिए एक दिन में हमने कुछ अफर्म किया कि मैं स्वस्थ हूँ, अगले दिन हमने अफर्म करना स्टार्ट कर दिया कि मैं ब्लेस्ड हूँ, फिर अगले दिन हमने अफर्म किया मेरे पास पैसा बहुत है या मेरे पास पैसा आ रहा है। तो अलग अलग दिन पे इतने सारे अफर्मेशंस अलग अलग मत कीजिए, एक बार में सोच लीजिए अभी आपको क्या चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अफर्मेशंस कीजिए और उसे डेली रिपीट रिपीट एंड रिपीट कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है फोकस एंड कंसंट्रेशन की कमी होना। कभी कभी ये मिस्टेक लोग करते हैं कि अफर्मेशंस तो कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अपने विचारों को रख भी रहे हैं पॉजिटिवली स्ट्रांगली, लेकिन उनका ध्यान पूरा इस तरफ नहीं है, उनका फोकस्ड होकर वो अफर्म नहीं कर रहे। तो होता क्या है कि फोकस की कमी होने की वजह से वो उस लेवल रिजल्ट आपको नहीं देते। और अब जो है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ अफर्मेशंस मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप जो है अपने अकॉर्डिंग, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि यही वाले अफर्मेशंस आपको बोलने, ये मैंने कुछ अफर्मेशंस यहाँ लिखे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अफर्मेशंस लिख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अफर्मेशंस कर सकते हैं। मैंने जैसा कि कहा सबसे बेस्ट चीज यही होती है कि आप देखिए आपको क्या चाहिए यूनिवर्स से, उस अकॉर्डिंग आप अपने अफर्मेशंस कीजिए। तो कुछ अफर्मेशंस मैंने यहाँ लिखे हैं जो मैं बोलती हूँ,
और जैसा कि अफर्मेशंस को मैं बता दूं, अफर्मेशंस को बहुत ही बिलीफ सिस्टम के साथ बोलना है। मैंने पहले ही कहा, ऐसा नहीं कि अफर्मेशंस कर रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा है, अंदर ही अंदर कुछ बिलीव ही नहीं है। तो बिलीफ सिस्टम रखना है, कोई डाउट नहीं रखना, बिल्कुल ऐसे फोर्स नहीं कराना माइंड को कि इस पे बिलीव कीजिए। जस्ट बोलना है पॉजिटिविटी के साथ और एक बिलीफ सिस्टम के साथ कि ये सब पूरा हो चुका है या फिर ये पूरा होगा। तो कुछ अफर्मेशंस है। फर्स्ट है, मेरे और पैसे का तालमेल बैठ रहा है। मेरे और पैसे का तालमेल बैठ रहा है। दूसरा, आई एम अ मिलियनियर। तीसरा है, जो पैसा मेरे पास है मैं उसके लिए कृतज्ञ हूं, यानी आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं। मेरे पास पैसा बार बार आता है, हर बार आता है, काम करूं तो आता है, रात को सोऊं तो आता है, उठूं तो आता है। ये एक अफर्मेशन। पैसे से रिलेटेड मेरा हर गोल पूरा होता है। पैसा मेरे पास हर जगह से आता है। मैं बहुत ब्लेस्ड हूं कि मैं विश्व की सबसे अच्छी कंपनी का पार्ट हूं या सबसे अच्छी कंपनी का हिस्सा हूं। आज मैं दुनिया की सारी चीजें खरीद सकती हूँ। मेरे पास पैसे की वर्षा हो रही है। मेरा परिवार आज सबसे संपन्न परिवार है। मैं इस ब्रह्मांड की आभारी हूँ। मैं बहुत स्वस्थ हूँ। मैं दिन भर खुद को एनर्जी से भरा हुआ महसूस करती हूँ। दिन ब दिन मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है। और कुछ अफर्मेशंस जो हैं वो मेरे हिसाब से शायद कॉमन हो सकते हैं हमारे, वो ये कि मैं मैं एटमी में बहुत आगे बढ़ रही हूँ। मेरी मैचिंग इनकम्स रेगुलर हो गई हैं। मेरी टीम दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मेरे साथ दिनों दिन बहुत अच्छे लीडर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो ये कुछ ऐसे अफर्मेशंस हैं जो आप कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग अफर्मेशंस देख लीजिए कि क्या अफर्मेशंस जरूरी है, क्या अफर्मेशंस करने चाहिए। तो ये था मेरा आज का पूरा सेशन। जैसा कि मैंने कहा, ये अफर्मेशंस ले लो चाहे सबकॉन्शियस ले लो, ये बहुत डीप है। ये सारे पॉइंट्स बहुत डीप है। तो धीरे धीरे आगे आने वाले समय में जरूर जो है हम इस पे चर्चा करेंगे। हम अलग अलग चैप्टर्स या अलग अलग सेशन में हम अलग अलग टॉपिक्स को बताएंगे सो दैट पूरा क्लियर हो एक बार में। क्योंकि बाकी क्या होता है कि ये बहुत डीप चीज है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने जो है बहुत ही पेशेंस के साथ मुझे सुना। एंड थैंक यू टू बोथ दी मेंटोर्स, जगवीर सर एंड शत्रुघ्न सर। एंड थैंक यू सो मच। मैं जो है यहाँ पर अपना सेशन ओवर करती हूँ एंड ओवर टू जगवीर सर।